दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, करवा चौथ पर ये एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल घर में जमकर धन बरसेगा, पति पत्नी में प्रेम और बढ़ जाता है, इससे पति की उम्र बढ़ती है। इसके बगैर व्रत कभी पूरा नहीं होता। साथ ही साथ करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी ये एक काम अवश्य करें। दोस्तों, करवा चौथ का पर्व बहुत खूबसूरत माना गया है। इसे बस किस्मत वाली महिलाएं ही रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती हैं या अपने होने वाले पति के लिए रखती हैं तो उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो इससे ये पता चलता है कि वो अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास करवा चौथ पर ये एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है, पति पत्नी में सद्भाव तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो महिला ये एक चीज नहीं खाती तो व्रत कभी सफल नहीं होता। इसलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन ये एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय चौथ माता। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, करवा चौथ की विशेषता ये है कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को ही ये व्रत करने का अधिकार है। स्त्री किसी भी आयु, जाति, वर्ण, संप्रदाय की हो, सबको इस व्रत को करने का अधिकार है। जो सुहागिन स्त्रियां अपने पति की आयु, स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना करती हैं, वे ये व्रत रखती हैं। ऐसी पतिव्रता नारी का देवता भी सम्मान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती हैं, तो वो भोजन अमृत तुल्य हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पति अपने पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान बन जाता है। इससे घर में खुशियां आती है। ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन अवश्य ग्रहण करें। भले ही आप उनके हाथ से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से अवश्य खाना चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना गया है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती। चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वो किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप करवा चौथ का व्रत अपने पति का फोटो देखकर कर सकते हैं। और व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इससे व्रत भी भंग नहीं होता और पति के किसी कारणवश आपके पास ना होने से व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इससे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराइयां नहीं आती। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में कोई पीला व्यंजन अवश्य बनाना चाहिए। इसे बहुत ही शुभकारक माना जाता है। जैसे हलवा, कड़ी पकौड़ा या बेसन की कोई भी चीज घर में अवश्य बनानी चाहिए और व्रत हो जाने के बाद इसे अवश्य खाना चाहिए। करवा चौथ के दिन सुहागिन स्त्रियों को किसी भी व्यक्ति को दूध, दही, चावल आदि जैसी सफेद रंग की खाद्य सामग्री देनी नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, इस दिन किसी को सफेद वस्त्र का दान भी ना करें। सफेद रंग चंद्रमा का कारक है, इसलिए करवा चौथ के दिन ऐसा करने से पूजा और व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। दोस्तों, करवा चौथ पर पत्नी से प्यार करना क्यों है जरूरी, आइए जानते हैं शास्त्र क्या कहते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है वही घर हमेशा तरक्की करते हैं। जिन घरों में पति पत्नी आपस में खुशहाल जीवन बिना लड़ाई झगड़े के जीते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी अपने पांव रखती है। पति पत्नी के बीच में अगर मधुर प्रेम संबंध होंगे तो उस घर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है। दूर दूर तक उस घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं। पति पत्नी के संबंधों पर हिंदू धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है।
अगर उस देवी को घर में ना सताया जाए, उस देवी को घर में खुश रखा जाए और उस देवी के साथ प्यार के लम्हों के साथ हर एक रात खुशी से बिताई जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बनाए रखती है। ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती। जिस घर में पत्नी खुश रहती है, जिस घर में औरत खुश रहती है, उस घर में माँ लक्ष्मी स्वयं अपना वास बना लेती है। उस घर में देवी माँ अपने चरणों से घर को स्वर्ग बना देती है। अगर आप भी अपने घर की औरतों को खुश रखते हैं और आप अपने घर की औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आजादी दे देते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा अगर नहीं करते हैं, तो आप स्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच रोजाना छोटी छोटी बातों पर गृह क्लेश होता है, वो घर कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। ऐसे घरों पर हमेशा गरीबी के बादल छाए रहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उस घर में भयंकर दरिद्रता और बर्बादी आ जाती है। और रात्रि के समय पति पत्नी के आपसी संबंध मजबूत होते हैं तो उस घर में दैवीय शक्तियों की अपार कृपा बनती है। क्योंकि कुल को बढ़ावा देने वाली औरत के साथ अगर शालीनता से पेश आया जाए तो उस घर में दैवीय शक्तियां हमेशा अपना रूप और प्रभाव दिखाती है। दैवीय शक्तियां उस घर को स्वर्ग बना देती है। और जिस घर में रोजाना लड़ाई झगड़े और क्लेश बना रहता है, ऐसे घरों में कभी भी माँ लक्ष्मी अपने कदम नहीं रखती। ऐसे घरों में वास्तु दोष बढ़ जाते हैं और जब घर में दोष बढ़ते हैं तो शनि की बुरी दृष्टि भी पड़ जाती है। देखते ही देखते ऐसे घर परिवार कुल का नाश हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी गरीबी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपके घर में कभी गरीबी ना आए, तो आप अपने पत्नी के साथ, अपनी औरत के साथ कभी गलत व्यवहार ना करें, जो कि कृष्ण भगवान बताते हैं। और आचार्य चाणक्य ने भी कई बार अपनी नीतियों में इसी बात का जिक्र किया है। वे कहते हैं, पुरुष को हमेशा अपनी पत्नी को सम्मान देना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी पत्नी का सम्मान करता है, उससे उसकी पत्नी हमेशा खुश रहती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि वैभव हमेशा के लिए आ जाता है। दोस्तों, करवा चौथ पर खाना बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि करवा चौथ पर बनाए जाने वाले खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल कभी न करें, क्योंकि ये थाली पूजा में इस्तेमाल की जाती है और इसका भगवान को भोग लगाया जाता है। पूजा, धार्मिक अनुष्ठान, हवन, व्रत आदि मौके पर भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता। लहसुन प्याज को मांसाहार की श्रेणी में रखा गया है। करवा चौथ पर मांस मदिरा का सेवन करना भी घोर पाप के समान माना जाता है। करवा चौथ पर ना ही लहसुन प्याज का प्रयोग करके खाना बनाना चाहिए और ना ही किसी अन्य तामसिक चीज का सेवन करना चाहिए। मांसाहार भी इस दिन वर्ज्य है। सूर्योदय से पहले सर्गी में ऐसी चीजें खाएं जो हल्की हों। इससे पेट भारी नहीं लगेगा और ना ही आलस आएगा। खूब सारे फल, मल्टीग्रेन आटे या सादे आटे से बनी चीजें खाएं। इस दौरान दही, पनीर और दूध से बनी चीजें खाएं। बहुत मिठाइयां ना खाएं। मीठा खाने से जल्द ही फिर से भूख लगती है। मसालेदार और ज्यादा तली भुनी चीजें ना खाएं, नहीं तो बाद में खाली पेट रहने से एसिडिटी हो सकती है। चंद्रोदय के बाद व्रत खोलते समय चाय या कॉफी का सेवन ना करें, इनसे भी एसिडिटी बढ़ सकती है। आपने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है, इसलिए व्रत खोलते समय प्रोटीन से भरपूर चीजें ही खाएं। सूखा मेवा, गाजर, सेब, दाल इत्यादि खाएं। खजूर से तुरंत एनर्जी मिलती है और इससे पचन क्षमता भी ठीक रहती है। आज के लिए बस इतना ही।